कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है, यूनिवर्सिटी कहां पर ये स्थित है। हालांकि 3 ही अप्रूवल्स अपडेट हैं फिलहाल यूनिवर्सिटी के, बाकी कोई और अप्रूवल्स यहां पर मेंशन है नहीं। अगर कोई भी दूसरी वेबसाइट कोई भी यूनिवर्सिटी क्लेम करती है उस पर बिल्कुल भी भरोसा आप ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, हालांकि देखा जाए तो हिमाचल में टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखा जाए तो एक नाम आता है अपने सामने जिसका नाम है APG अलख प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, हालांकि यूनिवर्सिटी बनी 2012 में, 2012 से लेके अभी तक यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो लगभग 11-12 साल हो गए हैं, बट यूनिवर्सिटी के पास अभी भी इतने ज्यादा कुछ खास अप्रूवल्स है नहीं। यूनिवर्सिटी जो बनती है, यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, जो सेक्शन बोलता है 2F, उसके तहत ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है हिमाचल की। यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स तो हैं, बट उतने अप्रूवल्स नहीं जितने अप्रूवल्स अब तक हालांकि यूनिवर्सिटी के पास होने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी के पास काफी अप्रूवल्स है, काफी सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है। यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है, यूनिवर्सिटी कहां पर ये स्थित है, यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगी, और साथ में ही यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, ऐसी कई सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए APG अलख प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हम बात करें अलख प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी के बारे में तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर थोड़ी सी हम बात करें तो यूनिवर्सिटी बनी है 2012 में। 2012 में ये यूनिवर्सिटी बनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है हिमाचल में। और अलख प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं रजत माथुर, जो अभी विकिपीडिया पर स्टेटस मेंशन है, और साथ में ही जो वाइस चांसलर साहब हैं रमेश चौहान जी, जो अभी अपडेट है, यहाँ पर डिटेल के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। और साथ में ही यूनिवर्सिटी के बारे में बोलते हैं कि यूजीसी का अप्रूवल है, COA, साथ में BCI और AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये कुछ अप्रूवल्स की बात करता है विकिपीडिया। और साथ में ही और भी कुछ अप्रूवल्स हैं, हालांकि जो मैं आगे आगे अभी आपको बताऊंगा। साथ में ही ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की agu.edu.in। और अच्छी बात जो इस यूनिवर्सिटी के साथ में है, अच्छी बात तो मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन जो बात करती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन, बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आती हैं, बहुत कम जगह पर ये रेगुलेटरी कमीशन काम करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर तो आप कंप्लेन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की इस रेगुलेटरी कमीशन को, तो ये यूनिवर्सिटी भी इस रेगुलेटरी कमीशन के अंडर आती है। कोई भी यूनिवर्सिटी चलती है हिमाचल में और आपको उस यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी के हिमाचल में, तो आप इस कमीशन को कंप्लेन कर सकते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन को। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज दोस्तों चलती हैं, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है सिर्फ और सिर्फ यूजीसी, और यूजीसी पर यूनिवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करें, सीधा सीधा आप जाइए गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आप टाइप कीजिए यूजीसी। आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो एंटर करने के बाद में ugc.gov.in ये एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। वेबसाइट सामने आने के बाद में जो टैब्स खुलकर आएंगे वहां पर HEI, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज
का जो एक टैब बना हुआ आएगा, आप जैसे ही वहां क्लिक करेंगे तो नीचे आने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पर हिमाचल प्रदेश पे आके क्लिक करना होगा। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश पे आकर क्लिक करते हैं तो टोटल यहां पर यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट खुल जाएगी, जो टोटल 17 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट है, जहां पर 2 लिखा हुआ है शुरू में, 2 से लेकर यहां पर 377 लास्ट में लिखा हुआ है। सबसे पहले ही आप देखेंगे तो प्राइवेट लिस्ट में APG अलख प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी नाम लिखा हुआ है। शोगी महली बाईपास रोड शिमला HP 171013 ये जिप कोड है इसका। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है। स्टेटस में लिखा है 2F, जैसा मैंने आपको बताया। UGC जो 1956 का एक्ट है उसका सेक्शन 2F, जिसके तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती है, स्टेटस में सेक्शन 2F लिखा हुआ है। व्यू डिटेल में आप जैसे यहां पर जाएंगे तो व्यू डिटेल में जाने के बाद में बाकी डिटेल्स भी इस यूनिवर्सिटी की आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। व्यू डिटेल में जाते ही आपने देखा कि यहां पर खुल जाती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, क्योंकि यहीं पर जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहां पर जाने के बाद ही आपको मिलेगी। और किसी भी दूसरी, अगर कोई भी दूसरी वेबसाइट कोई भी यूनिवर्सिटी क्लेम करती है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा आप ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ में ही नीचे जो लिखा है अदर डिटेल्स, आप अदर डिटेल्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आने के बाद में बाकी चीजें, जैसे कि डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 7/6/2012, मतलब कि 7 तारीख जून का महीना 2012 में यूनिवर्सिटी ये बनी है। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाँ यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। डेट ऑफ विजिट, यहाँ पर विजिट की डेट भी यहाँ पर लिखी है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कैन बी सीन एट एनेक्स्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब कि यूनिवर्सिटी वैलिड है, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को विजिट करें। यूनिवर्सिटी को विजिट करने के बाद जाकर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर से मिलें, यूनिवर्सिटी का कैंपस देखें। हो सके तो वहां के जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जिन कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उन कोर्सेज के स्टूडेंट से जाकर मिलें, उनके व्यूज लें। आप देखें कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी पे दोस्तों भरोसा ना करें। भरोसा अगर आप कर लेंगे, हो सकता है आपके साथ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब और ज्यादा जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले आप जानिए अप्रूवल्स को। इस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को जानिए। अप्रूवल्स कैसे जानेंगे? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, agu.edu.in। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के लिए सीधा UGC की वेबसाइट पर जाएंगे तो व्यू डिटेल पर जाने के बाद में भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप अबाउट अस में जाएंगे। अबाउट अस में जाने के बाद में नीचे अप्रूवल्स लिखा हुआ है, अप्रूवल्स एंड रिकॉग्निशंस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर हालांकि 3 ही अप्रूवल्स अपडेट हैं फिलहाल यूनिवर्सिटी के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए यूनिवर्सिटी जब भी कोई अप्रूवल लेती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो यूनिवर्सिटी सिर्फ LLB करवाती है, LLB और LLM। 3 साल की LLB कर सकते हो। आपको एडवोकेट बनना है, आपको लीगल प्रैक्टिस करनी है, लीगल प्रैक्टिशनर आपको बनना है,
तो 3 साल की LLB करें या 5 साल की LLB करें, आपको उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए। आप 3 साल की या 5 साल की आप LLB कर लेते हैं, उसके बाद में आप AB का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको देना होता है, उसके बाद में ही जाकर आप एडवोकेट बन पाते हैं। यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए, चाहे आप LLB करें चाहे फिर आप LLM करें। साथ में ही बहुत अच्छी चीज जो मैंने आपको बताई, अगर यूनिवर्सिटी इसके अंडर आती है HP प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन, अगर यूनिवर्सिटी इसके अंडर दोस्तों आती है और आपकी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है या कोई भी किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी से आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेकर या कोई भी किसी भी तरह की समस्या छोटी से बड़ी अगर आती है और सीधा आपने यहाँ पर कंप्लेंट की उस यूनिवर्सिटी की, तो दोस्तों एक्शन होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं इसके अंडर, जितनी भी हिमाचल में यूनिवर्सिटीज आती हैं, खास करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो हाईलाइटेड हैं। जो यूनिवर्सिटीज आपको वेरिफिकेशन नहीं देती हैं, इसमें जितने भी नाम आप देख रहे हैं ना इसके अंदर 17 यूनिवर्सिटीज के नाम, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं सीधा यहाँ पर। मैं आपको इनडायरेक्ट वे में नाम बता रहा हूँ, आप सीधा कंप्लेंट करेंगे तो एक्शन होगा, उसके ऊपर आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। आप कंप्लेंट करेंगे, एक्शन होगा और आपकी चीजों का सॉल्यूशन निकलेगा। UGC तीसरा अप्रूवल है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखेंगे। हालांकि लास्ट में मैं उसको डाल भी दूंगा कि UGC कब बना, कैसे उसकी स्थापना हुई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 का जो एक्ट है उसके बारे में वीडियो हमने बनाई है। यूनिवर्सिटी जो बनती है, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी बने, चाहे UGC बने, गवर्नमेंट बने, सेंट्रल बने, कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है वो सभी चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी बने, सभी यूनिवर्सिटीज UGC के अंडर ही काम करती है। कोई भी यूनिवर्सिटी सेपरेट रहकर काम नहीं कर सकती। UGC ही एक बॉडी है जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। बाकी कोई और अप्रूवल्स यहाँ पर मेंशन है नहीं। पर अभी आप जब कोर्सेज में देखोगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अभी हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो यूनिवर्सिटी के जैसे ही आप एकेडमिक्स में जाते हैं, एकेडमिक्स में जाने के बाद में स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में बहुत सारे आप कोर्सेज देख रहे हैं। यहाँ पर MSc फॉरेंसिक साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है, BSc फॉरेंसिक साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी लिखा हुआ है, साथ में डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन लिखा हुआ है, साथ में ही डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी लिखा है, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट लिखा है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन लिखा हुआ है। कई सारे कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं पैरामेडिकल में। साथ में स्कूल ऑफ फार्मेसी, आपने अप्रूवल्स में देखा हो तो वहां फार्मेसी का जिक्र नहीं था, जबकि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज करवाती है तो यूनिवर्सिटी के पास PCI का मतलब कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी ने इस अप्रूवल का जिक्र नहीं किया है। बट यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में एडमिशन लेती है, मतलब कि B फार्मेसी और D फार्मेसी में। साथ में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग BTech करवाती है, MTech करवाती है, डिप्लोमा भी यूनिवर्सिटी करवाती होगी, हालांकि मेंशन यहाँ पर नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी जब ये कोर्सेज करवाती है तो यूनिवर्सिटी AICTE का अप्रूवल लेती है, बट जैसा मैंने कई बार आपको बताया है पहले भी कि यूनिवर्सिटीज को AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है। स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ साइंस में जैसे कि MSc करवाती है यूनिवर्सिटी, BSc करवाती है जैसे कि BSc PCM PCB, या ऑनर्स में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ऑनर्स करवाती है यूनिवर्सिटी, या MSc में करवाती है यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मतलब कि यूनिवर्सिटी BCom करवाती है, यूनिवर्सिटी BBA करवाती है, MBA करवाती है, MBA IT IB करवाती है, साथ में MBA में अलग अलग स्ट्रीम्स में यूनिवर्सिटी करवाती है, वो भी कोर्सेज मेंशन है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज जो मैंने आपको बताया था अभी, LLB करवाना यूनिवर्सिटी के 5 साल की 3 साल की। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC BAJMC लिखा हुआ है यहाँ पर, साथ में MAJMC यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन में यूनिवर्सिटी एडमिशंस लेती है, साथ में स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, BHM यूनिवर्सिटी करवा रही है, साथ में यूनिवर्सिटी MHM में एडमिशन यूनिवर्सिटी ले रही है। जॉब एश्योर्ड यूनिवर्सिटी करवाती है, मतलब कि यूनिवर्सिटी जॉब भी देती है, जॉब प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी देती है। ऐसे कई सारे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। मैंने आपको आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया है UGC के बारे में, बताया है कोर्सेज के बारे में, बताया है अप्रूवल्स के बारे में।
आपके दिल में क्या सवाल है इस यूनिवर्सिटी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप वो बताएं। किस यूनिवर्सिटी पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, किस कॉलेज पर वीडियो चाहते हैं या फिर किस कोर्स पर वीडियो चाहते हैं आप वो बताएं। हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।